आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी खौफनाक कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो राजस्थान के एक बेहद घने और अंधेरे जंगल से जुड़ी है। भैरवपुर के लाल आंखों वाले जानवर की कहानी सुनकर लगता है ना कि सिर्फ एक मिथक होगा, लेकिन यकीन मानिए ये खौफ का एक ऐसा जीता जागता वाकया है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि रात के अंधेरे में आखिर क्या क्या छिपा हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है भैरवपुर का अनजाना खौफ। कहानी शुरू होती है भैरवपुर नाम के एक छोटे से गांव से। ये गांव बाकी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था और यहीं से शुरू हुई वो फुसफुसाहटें, वो अफवाहें कि अंधेरे में एक भयानक जानवर शिकार पर निकलता है। किसी ने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन उसका खौफ वो गांव के हर एक घर में महसूस किया जा सकता था। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। घुप अंधेरी रात है और मूसलाधार बारिश हो रही है। आसमान में रह रहकर बिजली कड़क रही है। हवा इतनी तेज और डरावनी चल रही थी मानो किसी बहुत बड़े खतरे का इशारा कर रही हो। पूरा का पूरा गांव अपने घरों में दुबका बैठा था। बाहर एक अजीब सी रोंगटे खड़े कर देने वाली खामोशी थी, बिल्कुल वैसा ही सन्नाटा जो किसी बहुत बड़े तूफान या भयानक घटना से ठीक पहले होता है। और ठीक उसी वक्त गांव के बिल्कुल बाहरी छोर पर रहने वाले एक बुजुर्ग रामलाल ने कुछ ऐसा सुना जिससे उसके पसीने छूट गए। धम धम धम। ध्यान दीजिए, ये कोई मामूली आवाज नहीं थी। ये बेहद भारी और खौफनाक कदमों की आवाज थी जो बिल्कुल उसके घर के पिछवाड़े से आ रही थी। और सबसे डरावनी बात, वो आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, तबाही और लाल आंखें। डर से बुरी तरह कांपते हुए रामलाल ने किसी तरह हिम्मत जुटाई। वो अपनी खिड़की की तरफ बढ़ा और बाहर उस घुप अंधेरे में देखने की कोशिश की। और तभी अचानक से आसमान में एक जोरदार बिजली चमकी। उस एक सेकंड की रोशनी ने उस भयानक सच से पर्दा उठा दिया जो अब तक अंधेरे में छिपा था। उसने जो देखा वो सच में रूह कंपा देने वाला था। एक विशालकाय काला भालू, लेकिन उसकी आंखें किसी दहकते हुए अंगारे की तरह लाल चमक रही थीं, और उसके जो लंबे नुकीले पंजे थे वो गीली मिट्टी में गहरे निशान छोड़ रहे थे। अब ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं रह गई थी। ये एक जीता जागता खौफनाक सच था जो रामलाल के ठीक सामने खड़ा था। और इसके बाद जो हुआ, उस विशाल भालू ने एक ऐसी खौफनाक दहाड़ लगाई, ग्रार, कि क्या बताऊं। वो आवाज इतनी गगनभेदी थी, इतनी डरावनी थी कि पूरा का पूरा भैरवपुर गांव सचमुच कांप उठा। वो दहाड़ एक सीधी चेतावनी थी जिसने उस रात हर एक इंसान की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी। अगली सुबह जब लोग बाहर निकले तो तबाही का मंजर खौफनाक था। बड़े बड़े खेत पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। विशाल पेड़ जड़ से उखड़े और टूटे पड़े थे। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या थी? कई जानवर अचानक गायब हो गए थे। ये नुकसान साफ बता रहा था कि वो खतरा कितना विशाल है। इस एक रात की बर्बादी ने पूरे समुदाय को एक सुनकर देने वाले खौफ में धकेल दिया था। यहीं से हमारी कहानी का तीसरा भाग शुरू होता है, अर्जुन का साहसी कदम। देखिए, एक तरफ तो पूरा गांव दहशत के मारे जैसे लकवाग्रस्त हो गया था, कोई कुछ करने की हालत में नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन नाम का एक युवा लड़का इस दहशत के सामने तनकर खड़ा हो गया। वो उस खौफजदा गांव के लिए आखिरी उम्मीद की किरण बनकर सामने आया। अर्जुन ने जो कहा वो बिल्कुल सटीक था। उसने कहा, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये भालू पूरे गांव को नुकसान पहुंचा देगा। अर्जुन स्थिति की गंभीरता को बहुत अच्छे से समझ रहा था। वो जानता था कि अगर वो लोग बस डर कर बैठे रहे तो वो खूंखार भालू गांव का नामो निशान मिटा देगा। ये वो पल था जब किसी को तबाही से बचने के लिए आगे आना ही था। तो बस योजना बन गई। अगली ही रात अर्जुन और उसके कुछ निडर दोस्त जंगल के बिल्कुल किनारे अंधेरे में घात लगा के बैठ गए। उनके हाथों में क्या था? सिर्फ आग की कुछ मशालें। जरा सोचिए उस पल के बारे में। घुप अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा और एक जानलेवा राक्षस के आने का इंतजार। वो इंतजार सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला रहा होगा। और फिर उस खामोशी को चीरते हुए एक हल्की सी आवाज आई, सर्र सर्र। झाड़ियों में होने वाली ये हलचल कोई आम हवा नहीं थी। ये इस बात का साफ इशारा था कि वो खूंखार जानवर आ चुका है। अब समझ सकते हैं कि हर गुजरते सेकंड के साथ उनकी धड़कनें कितनी तेज हो रही होंगी। मौत अब एकदम उनके सामने खड़ी थी। अचानक वो विशालकाय भालू झाड़ियों से बाहर निकल आया।
उसका पूरा शरीर कीचड़ से सना हुआ था और वो जोर जोर से हाँप रहा था। ठीक उसी पल उस भालू की नजर अर्जुन और उसके दोस्तों पर पड़ी और बिना एक पल गवाए वो अंधाधुंध गुस्से में उनकी तरफ झपट पड़ा। चौथा अध्याय, पुल पर महामुकाबला। भागो! अर्जुन की ये चीख हवा में गूंजी और वहीं से शुरू हुई जान बचाने की एक हताश दौड़। वो भालू इतनी तेजी से और इतने भारी कदमों से उनके पीछे दौड़ रहा था कि मानो पैरों के नीचे की जमीन ही हिल रही हो। दिल जोरों से धड़क रहा था और हर कदम पर लग रहा था कि मौत बस उन्हें पकड़ने ही वाली है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई अंधी दौड़ नहीं थी, ये एक सोची समझी रणनीति थी। अर्जुन ने जानबूझकर अपने दोस्तों को पास के एक बहुत पुराने और जर्जर लकड़े के पुल की तरफ मोड़ा। उन्होंने अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ लगाई और ठीक सही समय पर वो पुल पार कर लिया। ये एक बेहद जोखिम भरा दांव था जिस पर सबकी जान टिकी थी। अब देखिए क्या होता है। जैसे ही उस भारी भड़कम कीचड़ से सने भालू ने उस पुराने पुल पर अपना पैर रखा, एक रूह कंपा देने वाली आवाज आई, चर चर। वो पुरानी और कमजोर लकड़ियां उस दानवाकार भालू का वजन सह नहीं पाईं। वो पल जब लकड़ियां धीरे धीरे चटक रही थीं, वहां मौजूद हर एक इंसान की सांसें अटक गई थीं। और फिर क्रैश! पुल टूट गया। वो खूंखार जानवर जोर से दहाड़ते हुए सीधा नीचे उफनती नदी में जा गिरा। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो उस भालू को अपने साथ जंगल की गहराई में बहा ले गया। क्या शानदार क्लाइमैक्स था! अर्जुन की योजना बिल्कुल काम कर गई थी। ऐसा लग रहा था मानो वो भयानक दुस्वप्न हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया हो। लेकिन क्या सच में ऐसा था? चलिए आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, अनसुलझा रहस्य। अगले दिन भैरवपुर गांव में जश्न का माहौल था। हर कोई खुश था। गांव वालों को अब पूरा यकीन हो गया था कि उन्होंने उस लाल आंखों वाले राक्षस से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया है। उन्हें लगा कि अब वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन यहीं पर कहानी में वो डार्क ट्विस्ट आता है। एक तरफ गांव वालों की वो राहत, वो खुशी, और दूसरी तरफ वो खौफनाक सच्चाई जिससे वो अनजान थे। खतरा अभी टला नहीं था दोस्तों। स्थानीय किंवदंतियां और इन जंगलों के गहरे रहस्य इतनी आसानी से कहाँ खत्म होते हैं? जरा सोचिए, ठीक उसी रात जब पूरा का पूरा गांव एक गहरी और सुकून भरी नींद सो रहा था, गांव की सरहद पर उस घने अंधेरे में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। वो सन्नाटा एक बार फिर से टूटने वाला था और एक नया खौफ जन्म लेने वाला था। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। वही आवाज फिर से आई, धम धम धम। वही भारी, रूह कंपा देने वाले खौफनाक कदम एक बार फिर भैरवपुर के बाहर लौट आए थे। जरा सोच कर देखिए, ये एहसास ही नसों में बर्फ जमा देने वाला है कि वो भयानक खतरा जिसे वो नदी में बह गया समझ रहे थे, वो अभी भी वहीं मौजूद था। उस घुप अंधेरे में अचानक वो दो लाल आंखें फिर से चमक उठीं। वो जानवर किसी तरह उस उफनती नदी से जिंदा बच निकला था। मौत का वो खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। वो दुस्वप्न अभी भी पूरी तरह से जिंदा था और बदला लेने को तैयार था। तो अंत में एक ऐसा सवाल जो सीधे हमारे जहन में आता है, क्या भैरवपुर कभी सचमुच सुरक्षित हो पाएगा, या फिर वो लाल आंखों वाला साया हमेशा उस गांव का पीछा करता रहेगा? इस सवाल का जवाब भले ही आज किसी के पास ना हो, लेकिन ये हमें सोचने पर जरूर मजबूर कर देता है कि अंधेरे में छिपने वाला हर खतरा हमेशा के लिए नहीं मिटता। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।